से चीज़ को निकालना पड़ेगा, वो टॉपिक को निकालना पड़ेगा। वो निकालने का बाद में ही हम लोग इसको डिस्कस करके इम्प्लीमेंट करता है। आज का जो पॉइंट वाइज है वो थोड़ा बाद में यहाँ पे लेपरादा में आके वो भी 1 साल जैसा हो गया है, तो यहाँ पे जितना यहाँ का आदमी जब लुकअप करता है तो उसको जीआरके को रेस्पेक्ट करता है या लुकअप करता है, तो इसका भी बहुत है। फिर भी जो सोसाइटी लुकअप करता है, सोसाइटी इसको विश्वास करता है, इसका मतलब जीआरके अच्छा काम कर रहा होगा, उन लोग का लीडरशिप का इंटीग्रिटी ठीक होगा, तो मैं ये विश्वास करके चलता हूँ। इसीलिए आज तक मैं जितना भी इनिशिएटिव देखा है, पहले से जो मैं देख के आ रहा हूँ, मेरा ये 1 साल का ये कार्यकाल में सब जितना भी इनिशिएटिव लिया है, सोशल इश्यूज है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज लेके चल रहे हैं। तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग, जैसे मैं डीसीओ के गामबुरा का मैं वहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर रहा, या गामबुरा ये पंचायत मेंबर का रोल को इंटरफेयर नहीं कर रहा, ये लेके हम लोग एक टीम का तरफ एक मिल के हम लोग काम को करना है। तो सोसाइटी में सक्सेस करने के लिए एक बाउंड्री होता है, तो वो बाउंड्री में ही मिल के हम लोग काम करने से हम लोग आगे बढ़ेगा, सक्सेस होगा। तो एक आप लोग को मैं बताया, ये वाजपेयी का हम लोग वो वायरल होते रहता था। वाजपेयी जब अपोजिशन में था, वो बीजेपी में था, नरसिम्हा राव जो ये था वो प्राइम मिनिस्टर था कांग्रेस का, फिर भी एक फॉरेन वहाँ पे एक वो था, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था, फिर भी नरसिम्हा राव ने वाजपेयी को वहाँ में भेजा है। तो मतलब कांग्रेस होके बीजेपी का लीडर को उसने वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा है। तो इसीलिए बहुत कुछ है, मतलब हम लोग का भीतर में भी हम लोग का मतलब ये जो काम करना है ये में भी, तो हम लोग उसको मिलके काम करेगा। ये नहीं कि ये मेरा काम है, ये आपका काम है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बस्ती में हम लोग ये क्लीनिनेस ड्राइव करने के लिए, बस्ती में प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए गामबुरा और पंचायत मेंबर का मिलना बहुत जरूरी है। तो गामबुरा लोग भी ये नहीं सोचना है कि मैं विलेज का गामबुरा हूँ तो मैं पंचायत का बात नहीं मानेगा। तो पंचायत वाला भी ये नहीं सोचना है कि मुझे इलेक्ट किया गया है कि मैं गामबुरा का क्यों पूछेगा। दोनों मिलके काम नहीं करने से बस्ती आगे नहीं बढ़ेगा। तो पंचायत वाला का तो ड्यूटी तो क्लियर है, डेवलपमेंट का काम देखना है। गामबुरा का तो एडमिनिस्ट्रेशन है, जस्टिस है, फिर जो उसका ये है विजिलेंस है, जो जो काम किया है वो चेक करना है कि अच्छा से काम किया है कि नहीं किया। तो ये सब मिलके काम करने से हम लोग बस्ती भी आगे बढ़ेगा, एरिया भी आगे बढ़ेगा, और हम लोग सब डेवलप होगा, और जितना काम बस्ती में आता है वो हम लोग अच्छा से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ये हम लोग को सोच कर चलना है। तो दूसरा बात ये है, जैसे पीएससी क्लीनिनेस का बारे में बोल रहा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो पीएससी ने हम लोगों को सबको घर घर में लेट्रिन दिया है, उसको हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। घर घर में पानी दिया है, उसको भी अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। और शॉक पिट बना दिया है, और प्लास्टिक को कहाँ में इकट्ठा करना है, ये सब बस्ती बस्ती में स्वच्छ भारत में ओडीएफ प्लस बोल के ये प्रोग्राम में पीएससी ने सब बस्ती में दिया है। तो हम लोग को गवर्नमेंट को भी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो इसको सक्सेस बनाने के लिए आप लोग को पानी लाइन को कैसे मेंटेन करना है, इसका भी एक कमेटी है। तो आप लोग उसको कमेटी अच्छा से पानी को मेंटेन करना है। जहाँ में फीस लेना है वो फीस भी लेना है जो लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आदमी कोई सर्विस यूज़ करता है तो फीस तो देना ही पड़ेगा। हम लोग मोबाइल में बात करते हैं तो मोबाइल टॉपअप करने के लिए तो पैसा डालता है। तो पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पानी को भी मेंटेन करने के लिए बार बार तो गवर्नमेंट पैसा नहीं देगा। तो मेंटेन करने के लिए कमेटी जैसा उसमें फीस लगाता है, उसको हम लोग पेमेंट करना है। उसका बाद में जैसे गंदगी तो मेन है आजकल प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक को सेग्रीगेट करने के लिए हम लोग को हम एक जगह दिया हुआ है। तो उसको फिर फेंकने के लिए हम लोग हो सकने से पान से आप लोग एक फान रखिए, वो फान से सप्ताह में यहाँ पे हम लोग का यूटी का एमआरएफ है, जहाँ पे हम लोग कचरा फेंकता है, ये निगम बस्ती पार करके हम लोग आप लोग को मिल के 2-3 बस्ती मिल के एक गाड़ी हायर करके आप लोग यहाँ पे फेंक सकते हैं। तो ये करने से हम लोग का बस्ती का जितना भी ये का क्लीनिनेस ये है वो सॉल्व हो जाएगा। और मुझे तो ये भी सुन के अच्छा लगा है कि जीआरके का इनिशिएटिव से बस्ती में ये पिग जो है, हम लोग जो गाहरी पालता है वो भी
कन्फाइन करके रखा हुआ है तो बस्ती को साफ रखता है। तो कैटेल तो पीक का हो गया, हम लोग अभी गाय गोरू को भी थोड़ा सा सिस्टमेटिक में बंद करके रखने से और हम लोग का सफा हो। तो दूसरा बात ये कैचमेंट एरिया बोला, जैसे पानी का, पानी तो सूखेगा क्योंकि आदमी तो बढ़ रहा है, खेती ज़्यादा काट रहा है, हम लोग का बस्ती में बैठने का और फैल रहा है। तो कैचमेंट एरिया को भी आप लोग प्रोटेक्ट करने के लिए छोटा छोटा चीज़ भी कर सकता है, प्लांटेशन कर सकता है। उसके लिए आप लोग को MG नरेगा से वो जैसे जो लेबर बजट बनाता है उसमें करके आप लोग कैचमेंट एरिया को भी वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब करके हम लोग का एरिया को सफा रखने से जो टूरिस्ट आएगा। तो इस बार हम लोग ये DDOSY तो रिसेंटली भेजा है इंटरव्यू, हम लोग ने बहुत सा होम स्टेज का वो दिया है, स्कीम दिया है। तो घर घर में जितना बाहर से आएगा वो लोग को हमें भेज सकेगा हम लोग का घर में, क्योंकि घर तो साफ होना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग का बस्ती को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। साफ रखने से ऑटोमेटिक टूरिज्म से भी हम लोग का इनकम आएगा। तो आज का ये इंटरेक्शन का मकसद ये भी है, क्योंकि जितना भी रूल है, हम पहले कोई यहाँ पे बोल रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन ये देना है, ऑर्डर तो हम लोग देगा, फिर इम्प्लीमेंट जो है आप लोग का कोऑपरेशन नहीं होने से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो आप लोग हम लोग को कोऑपरेट करना पड़ेगा। हम लोग क्या नहीं किया बताइए, हम लोग टाटा सुमो वाला लोग को ऑर्डर दिया है कि सुमो में एक बड़ा प्लास्टिक रखो, बोतल वहाँ में डालना है, वो लोग तो कोई करता नहीं, हम लोग को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये ऑर्डर ये भी दिया है कि 18 ईयर्स का नीचे को दारू नहीं देना, फिर भी दुकानदार देता है। और हम लोग ने सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट स्टाफ को भी ये दिया है कि घर से कचरा को सेग्रीगेट करके, लिक्विड और सॉलिड को सेग्रीगेट करके जो यूडी का गाड़ी आएगा उसमें डालना है, कोई करता नहीं। तो ये सब करने के लिए हम लोग सबको साथ में काम करना पड़ेगा। हम लोग को बताना पड़ेगा या पुलिस को बताना पड़ेगा, जैसे ड्रग्स का हो गया, क्योंकि ड्रग्स तो हम लोग को अभी ब्लड में घुस गया है, अंदर में घुस गया है। तो जब तक हम लोग खुद आगे निकाल के नहीं बताएगा, हम लोग छुपाएगा, तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगा। एक गाड़ी में छोटा सा चीज़ वो लेके आएगा, कहाँ से पुलिस पकड़ पाएगा। तो इसीलिए जितना भी ये सब मेनेंस को हम लोग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सब साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा और इंफॉर्मेशन को भी शेयरिंग करना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जितना भी ये सोशल इश्यूज है तो ये तो आप लोगों ने डिस्कस किया है। जैसे ये है स्मार्टफोन वाला, तो स्मार्टफोन वाला भी मैं DDSE से बात करके मैं डिस्कस करता हूँ कि ये कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि स्मार्ट रियली फ़ोन से आजकल बहुत सा ये क्राइम भी होता है। तो रिसेंटली एक ये भी आया था मेरा घर में, वो लोग माँ पिताजी ढूंढ के आया था कि उसका बेटी घर से निकलता ही नहीं था, वो घर में बैठता है, पढ़ाई करता है, फ़ोन यूज़ करके क्या किया है कोई लड़का लोग उसको पता लिया, क्योंकि क्रिमिनल माइंडेड वाला लोग जानता है कैसे पता नहीं। तो लड़की को पटा के ले गया, स्कूटी से निकल गया, वापस नहीं आया। तो बाद में ढूंढ के देखा तो हम लोग का बाप में मिल गया उस लोग के। तो ये सब बहुत सा केसेस है। तो ये हो गया। तो मैं अभी DDSE को डिस्कस करता हूँ कि ये इसको कैसे बैन करना है। और ड्रग्स का बारे में तो वो है ही है, क्योंकि सब हम लोग को इन्फॉर्मेशन को शेयर करना पड़ेगा। और ये रिवर पिकनिक का ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ज़रूरी पड़ने से आप लोग ये बस्ती में बात करके, पहले जैसे GRK प्रेसिडेंट बोला है, यहाँ पे आप लोग का रिजर्वेशन को दे दीजिए। हम लोग का तो ऑर्डर तो है ही है, तो फिर हम लोग ज़रूरी पड़ने से फिर पुलिस को लगा के फिजिकली इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो बाकी तो ये चीज़ सब ठीक है। तो एक प्रपोजल था GRK इंटर विलेज क्लीनिनेस चैम्पियनशिप कॉम्पिटिशन बोल के, ये बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो मेरे ख्याल से ZPM सब मान गया है। तो मैं इसमें एक और ऐड करना चाहूँगा कि GRK का इनिशिएटिव से अगर ये होता है तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से भी, जब मैं हूँ, बाद में तो नहीं बोल सकता, जब तक मैं हूँ तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड विलेज का जो मेंबर, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट जो है, दोनों को हम लोग जैसे शिलोंग में हम लोग पहले भेज देगा, जो एशिया का क्लीनियस्ट प्लेस है, तो एक्सपोजर टूर के लिए। तो ये हम लोग 26 जनवरी का आसपास में इसको करते हैं। तो इतना कहते हुए मैं यही समाप्त करता हूँ कि ये इसको अदरवाइज नहीं लेना है, ये जैसे इंटरेक्शन प्रोग्राम है। तो आप लोग ने जो यहाँ पे पॉइंट रखा मैंने भी सुन लिया है। तो फिर क्या एक्शन लेना है फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम लोग डिसाइड करें। थैंक यू।